पहला सेमीफाइनल जमशेदपुर एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर्स एफसी, जहां पर सहाल अब्दुल समद का स्ट्राइक के चलते 1-0 का लीड में है केरला ब्लास्टर्स एफसी। उसके बाद सेकंड सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग के अंदर एक मजबूत शुरुआत के साथ 1-0 का लीड होते हुए भी 3-1 से पिछड़ते हुए एटीके मोहन बगान, जहां पर बार्थोलोम्यू ओग्बेचे, सिवेरियो टोरो और मोहम्मद यासिर जैसे खिलाड़ी ने अपने टीम के लिए स्कोरशीट पर नाम दर्ज किया था। तो क्या फास्ट लेग के अंदर विछड़ती हुई दो टीमें एटीके मोहन बगान एफसी और जमशेदपुर एफसी सेकंड लेग के अंदर कमबैक कर पाएंगे, या फिर दो लीडिंग टीमें केरला ब्लास्टर्स एफसी और हैदराबाद एफसी ही फाइनल में पहुंचेंगे? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले एक और बात कि अगर आप इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन। और अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हो तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक, शेयर एंड फॉलो, ताकि आगे जाकर भी इसी तरीके का इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलरली आपको इस चैनल पर जानने को मिलते रहे। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए फर्स्ट सेमीफाइनल का सेकंड लेग केरला ब्लास्टर्स एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी के बारे में, जो खेला जाएगा आज शाम 7:30 बजे से तिलक मैदान स्टेडियम में। और इस मैच के अंदर गाइस केरला ब्लास्टर्स एफसी एग्रीगेट में रहने वाले हैं, क्योंकि वो फर्स्ट लेग 1-0 से जीता था। लेकिन गाइस जमशेदपुर एफसी के लिए यहाँ पर राहत की बात यह है कि इस सीजन के अंदर सेमीफाइनल में अवे गोल रूल्स नहीं है। और क्योंकि केरला ब्लास्टर्स एफसी 1-0 का एग्रीगेट में है, इसलिए अगर जमशेदपुर एफसी को अपना पहला फाइनल खेलना है तो उनको सेकंड लेग के अंदर कम से कम 2 गोल का डिफरेंस से जीतना होगा। लेकिन अगर इस मैच में जमशेदपुर एफसी को 1 गोल से जीत मिलता है तो यहाँ पर केरला ब्लास्टर्स एफसी का एग्रीगेट होने के चलते यहाँ पर ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा। और एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी अगर कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आते हैं तो इस मैच का विनर पेनाल्टी शूटआउट के जरिए डिसाइड किया जाएगा। एंड गाइस अगर केरला ब्लास्टर्स एफसी को देखा जाए तो केरला ब्लास्टर्स एफसी पहले से ही एग्रीगेट में है, ऊपर से पूरा का पूरा टीम सिलेक्शन के लिए अवेलेबल भी है। और जिस तरीके का गाइस ये अटैकिंग इंटेंसिव टीम है, यहाँ पर 1-0 का लीड से बिल्कुल भी खुश नहीं रहना चाहेंगे। अल्वारो वास्केस, एडरियन लूना और सहाल अब्दुल समाद जैसे खिलाड़ी जरूर इस लीड को बढ़ाना चाहेंगे। और गाइस इस एग्रीगेट को अगर होल्ड करके केरला ब्लास्टर्स एफसी सेकंड लेग ड्रॉ भी कर लेते हैं तो भी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जमशेदपुर एफसी के लिए ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है। उनको अगर फाइनल में पहुंचना है तो हर हाल में कम से कम 2 गोल का डिफरेंस है, उनको इस मैच को जीतना ही होगा। एंड गाइस इनके लिए ग्रेग स्टुअर्ट, डैनियल चिमाचुक और ऋतिक दास जैसे खिलाड़ी सिर्फ यही चाहेंगे कि कम से कम 1 गोल स्कोर करके केरला ब्लास्टर्स एफसी का एग्रीगेट को तोड़ा जाए। एंड गाइस यहाँ पर अगर जमशेदपुर एफसी एग्रीगेट को तोड़ सकते हैं तो यहाँ पर मैच बराबरी का हो जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर जमशेदपुर एफसी के लिए बैड न्यूज ये है कि ये टीम पहले से ही चोट से परेशान है, जहां पर बोरिस सिंह जैसे खिलाड़ी भी प्लेऑफ से पहले ही अपने लीग स्टेज का आखिरी मैचेस के अंदर इंजर्ड होकर सेमीफाइनल से रूल्ड आउट हो चुका है। इसके अलावा सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग के अंदर लेंडोंगल भी यहाँ पर चोट से परेशान थे, जिसकी वजह से उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था। और यहाँ पर सेमीफाइनल का सेकंड लेग के अंदर भी लेंडोंगल गाइस डाउटफुल रहने वाले हैं। सो वी होप कि सेकंड लेग के अंदर लेंडोंगल जमशेदपुर एफसी के लिए अवेलेबल हो, जो यहाँ पर रेड माइनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। उसके बाद गाइस अगर बात किया जाए सेकंड सेमीफाइनल का सेकंड लेग एटीके मोहन बगान वर्सेस हैदराबाद एफसी के बारे में, जो खेला जाएगा कल यानी कि 16 मार्च को शाम 7:30 बजे से जीएमसी बेम्बोलिम स्टेडियम पर। और इस मैच के अंदर गाइस हैदराबाद एफसी के पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहने वाले है, क्योंकि वो फर्स्ट लेग के वजह से पहले से ही 3-1 का एग्रीगेट में होंगे, यानी कि इनको सेकंड लेग के अंदर पूरी तरीके से 2 गोल का डिस्काउंट मिलने वाले हैं। और फर्स्ट लेग के अंदर गाइस बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस इस टीम ने दिखाया था, जहां पर 1-0 से पिछड़ते हुए भी 3-1 से ये टीम अंत में इस मैच को जीता है। और सेम उसी फॉर्म को गाइस मानोलो मार्केस का टीम सेकंड लेग के अंदर भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। बार्थोलोम्यू ओग्बेचे जैसे गोल मशीन स्ट्राइकर भी इस लीड को बढ़ाना चाहेंगे। और गाइस अगर हैदराबाद एफसी को इसी सीजन के अंदर अपना पहला फाइनल खेलना है तो उनको सिर्फ सेकंड लेग होल्ड करके एटीके मोहन बगान का अटैकिंग थॉट को रोकना होगा। लेकिन गाइस जिस तरीके का अटैकिंग लाइनअप फिलहाल एटीके मोहन बगान के पास मौजूद है, उनको रोकना किसी भी टीम के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जहां पर लिस्टन कोलासो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, इनको इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर कह सकते हो, इंक्लूडिंग ऑल इंडियन एंड फॉरेन प्लेयर्स। 8 गोल अभी तक इन्होंने इस सीजन के अंदर स्कोर कर चुका है। साथ में इनका इंडिविजुअल स्किल, ड्रिबलिंग एबिलिटी और सेट पीसेस बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। मिडिल थर्ड से लेकर लेफ्ट विंग और बॉक्स के अंदर ये विपक्षी टीमों का डिफेंसिव लाइनअप को हमेशा परेशान करते रहता है। ऑपोजिट साइड पर मनवीर सिंह भी एटीके मोहन बगान का अटैकिंग थॉट को एक अलग गति प्रदान करते हैं। इसके अलावा दूसरे विंग से जब क्रॉसेज आते हैं तो ये एज ए सेकंड स्ट्राइकर भी बन जाते हैं। साथ में रॉय कृष्णा का फीड होना भी एटीके मोहन बगान के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। एंड गाइस ये जिस तरीके का टीम है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टीम एक जबरदस्त कमबैक कर सकते हैं। लेकिन गाइस तीरी जैसा डिफेंडर, जिनको फर्स्ट लेग के अंदर मैदान से बाहर लाने के लिए भी स्ट्रेचर बुलाना पड़ा था, जिसका इफेक्ट हमने पूरी तरीके से उसके बाद एटीके मोहन बगान का डिफेंसिव लाइनअप पर देखा था। एंड यहाँ पर फर्स्ट लेग के अंदर 1-0 का लीड में होने के बावजूद भी जिस तरीके से हैदराबाद एफसी ने 3-1 से वो मैच जीता था, उसका बहुत बड़ा रीजन इनका डिफेंसिव लाइनअप ही है।
और अगर हैदराबाद एफसी का पहला 2 गोल देखा जाए तो यहाँ पर वो दोनों ही गोल एटीके मोहन बगान का डिफेंसिव लाइनअप के द्वारा पूरी तरीके से गिफ्टेड गोल था, जहां पर पहले गोल के अंदर बार्थोलोम्यू ओग्बेचे पूरी तरीके से 4-4 डिफेंडर के बीच भी अनमार्क थे। और अगर दूसरे गोल देखा जाए तो वहां पर दीपक टांगड़ी का एक बहुत ही बड़ा गलती था, जिसके जरिए यहां पर एटीके मोहन बगान पिछड़ गए थे। लेकिन इस गलती सिर्फ डिफेंसिव लाइनअप का ही नहीं, यहां पर जो एटीके मोहन बगान का मैनेजर है हुआन फेरांडो, उन्होंने भी यहां पर लेनी रॉड्रिगेज को सब्स्टिट्यूट करके एक बहुत ही बड़ा गलती किया था। और लेनी के बाहर जाने के बाद से गई एटीके मोहन बगान का जो मिडफील्ड जनरेशन है वो काफी कमजोर नजर आ रहा था, जिसका खामियाजा भी एटीके मोहन बगान को भुगतना पड़ा है। तो यहाँ पर गाइस कुछ छोटे छोटे टैक्टिकल गलती है जो यहाँ पर आगे जाकर हुआन फेरांडो का टीम के लिए बहुत ही बड़ा गलती साबित होते हैं। और अगर एटीके मोहन बगान को गाइस फाइनल में पहुंचना है तो सेकंड लेग के अंदर उनको ये गलती सुधारना होगा। इसके अलावा गाइस फर्स्ट लेग के अंदर तीरी जैसे डिफेंडर का इंजर्ड होना एटीके मोहन बगान के लिए एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज है। शायद वो सेकंड लेग के अंदर डाउटफुल भी रहने वाले हैं। एंड गाइस यहाँ पर अगर एटीके मोहन बगान को फाइनल में पहुंचना है तो उनको सेकंड लेग के अंदर से कम 2 गोल स्कोर करना ही होगा हैदराबाद एफसी के एग्रीगेट का बराबरी हासिल करने के लिए। तो गाइस अगर सेकंड लेग के अंदर एटीके मोहन बगान 2 गोल का मार्जिन से जीतता है तो ये मैच एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जाएगा। और 2 से ज्यादा गोल का डिफरेंस से अगर एटीके मोहन बगान जीतते हैं तो यहाँ पर गाइस एटीके मोहन बगान सीधा फाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन गाइस अगर सेकंड लेग एटीके मोहन बगान 2 से कम यानी कि 1 गोल से जीतता है या फिर हार जाते हैं या फिर ड्रॉ भी अगर वो कर लेते हैं तो भी वो फाइनल से बाहर हो जाएंगे। तो अगर एटीके मोहन बगान को डायरेक्ट फाइनल में पहुंचना है तो उनको सेकंड लेग कम से कम 3 गोल का मार्जिन से जीतना होगा। और 2 गोल का मार्जिन से भी अगर एटीके मोहन बगान जीतता है तो भी यह मैच एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जाएगा। और इसके अलावा एटीके मोहन बगान के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के ख्याल से यहाँ पर कौन सी वो 2 टीमें हैं जो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।